मेंशन तो कभी भी नहीं रहता कि पॉलिटी बेस्ड होंगे या फिर प्रॉपरली है। तो ये हल्की फुल्की जो चीज़ें होती है ना, जो यहाँ पे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होगी ना। ऑलराइट, हाय एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? सो गाइस, लखनऊ यूनिवर्सिटी 3 ईयर एलएलबी का सिलेबस चेंज हो रखा है और ऑब्वियस सी बात है, डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स हटा दिए, कौन से सब्जेक्ट्स अभी भी पूछे जाएंगे और जो सब्जेक्ट हटाए हैं उनकी जगह पे कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिकॉज लास्ट ईयर भी 100 सवाल थे, इस बार भी 100 सवाल है। हर एक चीज़ को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। हाय गाइस, माय नेम इज अतुल सिंह, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स, लॉ प्रिपरेशन बाय अडेयर 247। देखो, सबसे पहले तुम्हें सिलेबस देखना है पिछले साल का सिलेबस उठाओगे तो मेजर जो पोर्शन है हमारे पास वो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का है, जनरल अवेयरनेस का है, लॉजिकल रीजनिंग का है। इस बार लॉजिकल एप्टीट्यूड मेंशन है, तो क्या है उसका मतलब ये भी बताऊंगा, ठीक है। और मेंटल एबिलिटी, ये हमारे मेजर पोर्शंस है जो कि पेपर में पूछे जाएंगे तुम लोगों से, ठीक है। लेकिन अब ये तो 2025 का था, ठीक है, तो पूछे नहीं जाएंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे कुछ चीज़ें हट गई, जैसे कि अब यहाँ पे लास्ट ईयर मेंशन तो कभी भी नहीं रहता, बट लीगल के कुछ हल्के फुल्के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। ये 2022-23 में पूछे गए थे, उसके बाद फिर नहीं पूछा जा रहा। उसके बाद मेंटल एबिलिटी है ही हमारे पास। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन काटे गए, ये जो पोर्शन कट हुए हमारे, ठीक है, ये पोर्शन को कंपनसेट करने के लिए हमारे पास थोड़े से ही सब्जेक्ट्स, दैट इज इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये 40% वेटेज होल्ड करता है, इसको तो बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ठीक है। इस बार का ये ऑफिशियल सिलेबस है। तो हमारे पास क्या है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन या और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स और लॉजिकल एप्टीट्यूड, ये ही सिर्फ 3 चीज़ें मेंशन है हमारे सिलेबस के अंदर। तो किस तरीके से सिलेबस डायनेमिक्स चेंज होने वाले हैं, पहले जो 100 सवाल थे अब वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होने वाला है, इसको हल्का फुल्का सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास लीगल का कोई भी मेंशन नहीं है, ठीक है, हमारे पास मैथ्स का कोई भी मेंशन नहीं है, ठीक है, हमारे पास कोई भी मेंशन नहीं है लॉजिकल रीजनिंग का, इस बार लॉजिकल एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो एप्टीट्यूड वर्ड होता है ना, एप्टीट्यूड, इसका क्या मतलब होता है। यार देखो, एप्टीट्यूड का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कहीं से भी कि आपको मैथ्स नहीं पूछा जाएगा। लॉजिकल एप्टीट्यूड का ये मतलब होता है कि जो बंदा लॉजिकली सोच सकता है, सोचने की क्षमता, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उसको एप्टीट्यूड में काउंट किया जाता है। तो मैं बाकी जो भी यूट्यूब वीडियोज़ हैं, जो भी अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, बीइंग अ फैकल्टी माई सेल्फ, ठीक है, मैथ्स का भी, एंड आई कैन टीच LR एज वेल। तो यहाँ पे ना मेरे को ये फील होता है कि अगर लॉजिकल एप्टीट्यूड बोला गया ना, यानी कि मैथ्स का बेसिक, एंड व्हेन आई से बेसिक मतलब वेरी बेसिक, ठीक है, लिटरल बहुत इजी चीज़ें, ठीक है, स्क्वायर रूट्स, HCF, LCM, परसेंटेज, हल्की फुल्की जो चीज़ें होती है ना, उनको छू कर वापस आ सकता है आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये जो लॉजिकल एप्टीट्यूड है, ये कितने क्वेश्चन होल्ड कर सकता है भैया, ये क्या लग रहा है आपको? तो मुझे ऐसा फील होता है कि लॉजिकल एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट 30 to 35 क्वेश्चंस होल्ड करेगा, ठीक है। यानी कि पहले जो एक क्वेश्चन 20-25 आते थे लॉजिकल रीजनिंग के, इस बार वो क्वेश्चन बढ़ जाएंगे क्योंकि उसको मैथ्स का पोर्शन भी कवर करना है, ठीक है। पॉलिटी, यार देखो, पॉलिटी एक ऐसा चीज़ है ना, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी है इसके अंदर, ठीक है। तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पोर्शन है वो इस बार पेपर में ऑलमोस्ट तुम्हें दिखेगा कि 20 से 25 सवाल गारंटेड पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से ही आने वाले, ठीक है। इनफैक्ट ये इससे ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और जो करंट अफेयर्स वाले सवाल हैं वो भी पॉलिटी बेस्ड होंगे या फिर इन्हीं से बेस्ड होंगे, ठीक है। हमारे पास करंट अफेयर्स के क्या सवाल हो सकते हैं, तो देखो, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, स्टैटिक जीके जिसको तुम कहते हो, ठीक है, इन सबको अगर कंबाइन कर दें तो यहाँ पे हमारे पास तुम देख सकते हो कि 35+ क्वेश्चंस ही होने वाले। हालांकि अभी भी 100 क्वेश्चंस नहीं हुए हैं ये, ठीक है, बट मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि लॉजिकल एप्टीट्यूड का वेटेज बढ़ने वाला है, ठीक है, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के वेटेज बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ को कंपनसेट करना होता है तो आप ऐसे सब्जेक्ट को डालते हो जो हर एक बच्चा उस टाइम पे प्रिपेयर कर सके, ठीक है। तो वहाँ पे करंट अफेयर्स बढ़ने के चांसेस है। हालांकि ये सारे स्पेक्यूलेशंस है, ठीक है, होने का कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स वी हैव टू प्रिपेयर 100% ऑफ द सिलेबस विच इज़ मैंशन, ठीक है, 100% ऑफ द सिलेबस, और 100% सिलेबस हमारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है। हालांकि जो मैंने रोड मैप की वीडियो बनाई थी, ठीक है, उस वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि देखो यार, लीगल के सवाल पूछे जा सकते हैं, नॉट मैं CRPC, IPC, BNS ये सारी चीज़ें नहीं कह रहा मैं, ठीक है, लीगल में ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है, बट बेसिक्स तुम्हें पता होने चाहिए। थोड़ा सा टॉर्ट्स पढ़ लिया, थोड़ा सा मैगजिम्स पढ़ लिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ लिया, तो ये हल्की फुल्की जो चीज़ें होती है ना, जो लैंग्वेज बेस्ड होती है थोड़ी सी, वो हल्का सा पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, तो मैथ्स मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
मैथ्स के बेसिक्स तो तुम्हें पता होने चाहिए, जो कि बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी आता होगा। अगर तुमसे परसेंटेज निकालने के लिए बोल दिया तुम निकाल लोगे, ठीक है। नंबर डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन बोल दिया तो वो कर लोगे तुम, ठीक है। तो हल्का फुल्का बेसिक मैथ से टच में रहना है ना। लॉजिकल की थोड़ी सी अप्रोच चेंज करो, सिर्फ तुम्हें फिगर्स वाले क्वेश्चन और पैटर्न वाले क्वेश्चन नहीं करने, थोड़ा सा मैथ्स ओरिएंटेड भी जाना है, स्क्वायर, क्यूब रूट्स, क्यूब, ये सारे सवाल भी करने तुम, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ बात, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस चेंज हुआ है और ऑब्वियसली सीईटी पीजी का ऑलरेडी काफ़ी पहले रिजल्ट आ गया था, तो यहाँ पे गैप भी क्रिएट हो गया था। बच्चों को पता लग चुका है कि उनका एडमिशन होने वाला है नहीं होने वाला, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आने वाले इस बार लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी में इतने एप्लीकेशंस आ रहे हैं तो कंपटीशन भी बढ़ेगा। बट हमारे पास 350 प्लस सीट्स है, मतलब ऑलमोस्ट 350 के आसपास सीट्स है हमारे पास, ठीक है। और उस कंपटीशन में अपनी जगह बनाने के लिए यू नीड अ बैच, ठीक है, यू नीड अ बैच। अब पहले मैं तुम्हें समझाऊं कि यार क्या भैया बैच के बिना नहीं हो पाएगा, क्या कोई यूट्यूब का ऐसा सोर्स नहीं। देखो यूट्यूब के सोर्सेज हैं, बट वो मेजर एग्जाम के लिए, वो है सीयूईटी पीजी एलएलबी के लिए, वो है एमएच सेट के लिए। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड नहीं है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में जैसे सवाल पूछे जाते हैं वैसे सवाल कराए जाते, ठीक है। तो जितने भी बैचेज हैं वो उन एग्जाम से ओरिएंटेड है और उन एग्जाम्स के हिसाब से ही पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ऐसे बैच में एनरोल करना है जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड हो, और उसके लिए ही तुम अड्डा 247 की वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक है। और इस वेबसाइट पे ऑल कोर्सेज में जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम का, यहीं पे लॉ एंट्रेंस का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। और यहीं पे तुम्हें दिखेगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलबी। लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलबी पे क्लिक करोगे, ये तुम्हें बैच दिख जाएगा, ठीक है। 2499 का, बट ये प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। मोर ऑफर पे क्लिक करो, कोड डालो अतुल40, ATUL40, ठीक है। और देखोगे कि प्राइस और कम हो गया, 2396 रुपीज़ का हो चुका है। यार देखो, अब तुम्हें ऑब्वियस सी बात है मॉक टेस्ट भी चाहिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वी गॉट यू कवर्ड, ठीक है। यहाँ पे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होगी ना, मतलब मॉक टेस्ट या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पोर्शन चाहिए तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी ना वो लाइव हो रही होगी, ठीक है, लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही होगी। तो तुम्हारे पास लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी है, सब कुछ तुम्हें एक जगह पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इस बैच के अंदर अगर तुम एनरोल कर रहे हो तो 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना यार, ठीक है, कि अगर हम इस बैच के अंदर एनरोल कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम जो है वो सफिशिएंट है, बस स्ट्रेटजी प्रॉपर होनी चाहिए। और प्रॉपर स्ट्रेटजी के लिए तुम वीडियोस देख सकते हो जो मैंने बना के ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है, या फिर तुम मेरे को डायरेक्टली मेल कर सकते हो यहाँ पे atul.singh@adda247.com, ताकि तुम मेरे से कनेक्ट हो सको, ठीक है। बाकी जाने से पहले बता दूँ, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि सारे अपडेट्स मिलते रहें। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगले सेशन, अगले वीडियो के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।